सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया है। हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की भी हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना के फैलाव और कोरोना मरीजों की तादाद में नुमायां कमी हुई है। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर भी SOPs पर अमल दरामद करके वबा का मजीद फैलाव रोकना जरूरी है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना पर मनफी सियासत करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमती अहकामात और नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कराची में मौजूदगी के बावजूद लोड शेयरिंग का सिलसिला न रुक सका। बिन कासिम पावर प्लांट का एक यूनिट बंद होने से लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया है। सनोविया चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी के बायस बिजली की ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है। सारिफीन का कहना है कि इतने ज़्यादा बिल देने के बावजूद गर्मी में बिजली की फराहमी का तसलसल बरकरार नहीं रखा जा रहा। लेस्को हुकाम का दावा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। जवाद मलिक की रिपोर्ट। 12 घंटे बत्ती नहीं हो गई, बीमार हो गए हैं असी लोग। कल 6 बजे दी गई, आज 5 बजे आई है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਈਏ। सारी रात लाइट नहीं आती जी, लाइट तो बड़े महरूम है गए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग होने लगी। बिजली की बार बार बंदिश ने सनतकारों, दुकानदारों, ताजरों को परेशान कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमत बिजली की मुसलसल फराहमी का कोई मुस्तकिल हल निकाले, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। लाहौर के बाद इलाकों में गैर लाइन लोड शेडिंग और ट्रिपिंग ने लोगों को परेशान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने लगी। 3-3, 4-4 घंटे जाती है सुबह से शाम। बच्चे किनका बाहर अंदर ही गर्मी में फिर रहे होते हैं, ना इधर पानी की सूरत हाल है कोई। लाइट से आदमी नहीं भजन बिल्कुल, तो नहान तो भी बैठे हैं, कपड़े धोने तो भी बैठे हैं। इधर लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली की तलब और रसद में फर्क नहीं, इसलिए किसी भी जगह गैर लानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बाज़ जगह फॉल्ट पैदा हो जाए तो उसे फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया जाता है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के इर्द गिर्द कायम की जाने वाली मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मवेशी मंडी का मजीद अहवाल हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़। जी, मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त लोग ट्रकों पे कुर्बानी के बड़े बड़े जानवर, बकरे, छतरे, ऊंट, गाय, भैंसे ला रहे हैं। इतने 15-20 हज़ार रुपया गड्डी का किराया वा, 500 रुपया फी जानवर का टैक्स। बकरे लेके आए हैं। बकरा मंडी में दाखिल होने के लिए गाड़ी का 1000 रुपये एंट्री फीस गाड़ी की, और फी कस बकरे का 100 रुपये फीस डिस्चार्ज कर रहे हैं। सहूलतें बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ पट्ठे ले रहे हैं 450 रुपये। डंगर साढ़े प्यासे खलोते हैं, पानी का इंतजाम बिल्कुल भी कोई नहीं। तो आपके गांव में जहां से आप आए हैं वहां कितने के मन होते हैं? 150 मन, 200 मन बस मिलता है। ये जो व्यापारी कुर्बानी के जानवर लाए हैं उनका ये कहना है कि 200-150 रुपये मन उनको पट्ठे मिलते हैं। यहाँ पर 450 रुपये पट्ठे मिल रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मरीख पर भेजा जाने वाला मिशन खराब मौसमी सूरत हाल पर मुलतवी कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का मिशन उम्मीद आज रात सैयारा मरीख रवाना होना था। ये मरीख पर किसी अरब मुल्क की जानिब से भेजा जाने वाला पहला मिशन है। बहरेन एयरलाइंस ने 3 पाकिस्तानी पायलट्स और 5 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के लाइसेंस की तस्दीक और तहकीकात के लिए सिविल एविएशन को खत लिख दिया है। कराची में दूध की 120 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। दुकानदारों का शिकवा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद बताएंगे अली इमरान सैयद। जी, दूध की कीमतों के हवाले से कमिश्नर कराची के अपने ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑपरेशन और क्रैकडाउन जारी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड प्राइसेस कम नहीं हुए। जो डिसीजन हुआ था 120 रुपए, वही कराची में बेशतर शॉप्स पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। डिटेल्स कल की नहीं आई कि कितने क्रैकडाउन में जुर्माने हुए या ये कि दुकानें सीज़ की गई, लेकिन ये कि कमिश्नर कराची का इंसिस्टेंस है कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। ऑन द अदर हैंड जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, जिसका इम्पैक्ट रिटेलर्स कहते हैं कि हमारे ऊपर आ रहा है। 4 महीने से पूरा पाकिस्तान आपके सामने बंद पड़ा है,
जितनी भी पाकिस्तान की ऑलरेडी मंडियाँ सब बंद पड़ी थी, जिसकी वजह से माल नहीं ला सके, जिसकी खपत ज़्यादा है हमारे कराची की, जो कम हो गई है। जो कम आमदन वाला तबका है उसे इस सूरत हाल से शदीद मुश्किल है और कराची इंतज़ामिया इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रही कि उन्होंने डेयरी फार्मर्स जिन्होंने कीमत बढ़ाई है उनके बाड़ों पे या भैंस कॉलोनी में क्या कार्रवाई की है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन लंदन में इलाज पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने सियासी सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार कर रखी है। जहांगीर खान तरीन शुगर कमीशन रिपोर्ट जारी होने के फौरी बाद से पाकिस्तान से अपने चार्टर्ड तैयारे में बरतानिया गए थे और वो गुज़िश्ता 5 हफ्तों से अपने हेम्पशायर कंट्री होम में मुकीम है। लंदन में उनकी सरगर्मियों के बारे में क़यास आराइयाँ की जा रही थी, लेकिन इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि PTI रहनुमा ने कोई सियासी मुलाकातें नहीं की। जहांगीर तरीन ने लंदन से 60 मील दूर अपने कंट्री होम से लंदन के 4 दौरे सेंट्रल लंदन में डॉक्टर के पास मुआयने के लिए किए हैं। उन्होंने खबरों में आने से बचने के लिए सियासतदानों से मुलाकात से गुरेज किया है। चित्राल में ग्लेशियर फटने से गुलैन नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे पुलों, मुतादिद मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। गुलैन गोल पार प्रोजेक्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। रोगीली में गर्मी की शिद्दत से ग्लेशियर फट गया, जिससे गुलैन नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। पुलों, मुतादिद मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। मुतादिद मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए हैं। गुलैन रोड बंद होने से मकामी आबादी का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन को इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है। फैसलाबाद रीजन में 156 रेलवे क्रॉसिंग में से सिर्फ 58 पर अमला मौजूद है। बाकी 98 क्रॉसिंग अमले के बगैर ही आवाम के इस्तेमाल में है। 58 रेलवे क्रॉसिंग में से भी बेशतर पर रेल की आमद की इत्तला देने के लिए सिग्नल्स का मरबूत निज़ाम नहीं। असिस्टेंट इंजीनियर रेलवेज फैसलाबाद मोहम्मद तौसीफ के मुताबिक शनियोट, फैसलाबाद और चकझुमरा रेलवे सेक्शन पर 141 क्रॉसिंग पाकिस्तान रेलवेज 15 सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत के तहत कायम की गई है। 58 रेलवे क्रॉसिंग पर अमला 3 शिफ्ट्स में काम करता है, लेकिन यहाँ भी सिग्नल्स का मुकम्मल निज़ाम नहीं। कई मकामात पर अमले को ट्रेन की इत्तला मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दी जाती है। कई क्रॉसिंग्स पर फाटक नहीं। अवाम को खबरदार करने के लिए तख्ती नस्ब है। ट्रेन की आमद और रफ्त के दौरान भी शहरियों की जानिब से पटरी पार करने की कोशिश से कई हादसात हुए हैं।